हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम क्लास 12 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर में जो टॉपिक है, जैसा पीछे देख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि कैपिटल क्या होती है। कैपिटल इज दैट पार्ट विच इज इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इन द बिजनेस। जो भी पार्टनर्स अपने पर्सनल सोर्सेज से पैसा इकट्ठा करके बिजनेस में लगाते हैं, वो कैपिटल होती है। और ये फर्म की ड्यूटी बनती है कि वो पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई है उस पर इंटरेस्ट उन्हें दे। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके कुछ केसेस हैं और कुछ प्रोविजंस हैं, आइए समझते हैं और उस पर बात करते हैं। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। अगर ये नहीं है और साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन ये होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, नहीं दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड अलाउड नहीं कर रही तो नहीं देंगे, साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रही और दैट्स इट, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करेंगे अगर साइलेंट है। और अगर पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह बोल रखा है उसके हिसाब से देंगे। इसके 2-3 कंडीशंस हैं, सेकंड केस में देखिए समझ में आएगा आपको। व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, इसका मतलब है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट, लेकिन ये नहीं बता रही कि ऑन वेदर इंटरेस्ट इज, इसको चार्ज माना जाए या इसको एप्रोप्रिएशन माना जाए। इट मींस पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन ये क्लैरिफाई नहीं कर रखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन माना जाए या चार्ज माना जाए। मैंने चार्ज और एप्रोप्रिएशन पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें, ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आप यहां पर देखेंगे हम क्या करेंगे, अगर कुछ भी नहीं बोला पार्टनरशिप डीड ने कि ये चार्ज है एप्रोप्रिएशन है तो हम इसको एज एन एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं। देन सेकंड सॉल्यूशन देखिए क्या प्रोविजन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन। इस एप्रोप्रिएशन ही माना जाएगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट में से बांटना, ठीक। ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। इट अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। अब यहां पर ये वाली बात भी ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा तभी देती है फर्म जब फर्म को प्रॉफिट होगा, अगर लॉस है तो नहीं मिलता, क्योंकि एप्रोप्रिएशन है और एप्रोप्रिएशन का रूल होता है कि अगर फर्म को प्रॉफिट है तो उस चीज को बांट दिया जाए और अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो नहीं देना। तो यहां पर 3 सिचुएशंस हैं, अगर आप ध्यान से देखें। सबसे पहली सिचुएशन है, केस ए करके लिखा है मैंने, सिचुएशन ए, लॉस इज इनकर्ड। अगर किसी फर्म, पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होएगा। मैं आपको अभी बता ही रहा था कि एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस होता है तो नहीं देते, प्रॉफिट है तो ही देते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या कहती है, बी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन। अगर आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से पहले का जो प्रॉफिट है या जो सिंपल प्रॉफिट है आपका, अगर वो बराबर है आपका, या फिर आप ये बात कह सकते हैं कि मान लो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं और यहां आपको जो प्रॉफिट दे रहेगा उसकी बात हो रही है, तो यहां जो प्रॉफिट है आपका, अगर वो बराबर है, अगर आपका वो प्रॉफिट बराबर है या ज्यादा है इंटरेस्ट से तो बांटेंगे। कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, जो बांटने वाला प्रॉफिट है, अगर फर्म के पास ज्यादा है और तो ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अदरवाइज नहीं। तो लिखा भी है इसमें, देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड किया जाएगा एट एग्रीड रेट, जो भी परसेंटेज दे रही होगी 5%, 10%, उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देंगे या ज्यादा। कहने का मतलब मान लो 2 पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 और 5 10,000 रुपए आ गई, आपका प्रॉफिट 10,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए तभी बटेगा, अदरवाइज नहीं बटेगा। और सिचुएशन नंबर 3 की बात कर रहे हैं अगर हम, सिचुएशन नंबर थर्ड में आप क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। जितना इंटरेस्ट कैपिटल में बांटना है, अगर आपका प्रॉफिट उससे कम है, समझ रहे हैं, मान लो 2 पार्टनर्स है, एक का इंटरेस्ट आ गया 5,000, दूसरे का भी 5,000, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 रुपए, 10,000 बांटना है, लेकिन आपका प्रॉफिट है 6,000 रुपए, तो आप कैसे बांट सकते हैं। तो यहां क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड तो होएगा, बांटेंगे तो सही हम, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट आप फर्म के पास है सिर्फ फर्म उतना ही देगी, वो भी उस रेशो में जो भी इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। अभी मैं एक क्वेश्चन करके बताऊंगा तो आपको बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप यहां मोटी सी बात इतना समझ लें कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
आपका प्रॉफिट जो है वो कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की ज्यादा आ रही है, तो जितना प्रॉफिट है सब्जेक्ट टू द एबिलिटी ऑफ प्रॉफिट उतना ही बढ़ेगा और उनकी रेशो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो भी है। और थर्ड केस की अगर हम बात करें, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, पार्टनरशिप डीड में ये बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बोला है कि उसको चार्ज माना जाए, तो चार्ज माने का मतलब होता है फिर तो आपको देना ही देना है। कोई भी चीज जो चार्ज होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते ही करते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते। चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए वो देना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन कर दिया कि ये ट्रीटेड एज चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज, तो आप क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, होगा अलाउड वेदर द फर्म अर्न ए प्रॉफिट और लॉस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे फर्म इनका लॉस कर रही हो, फिर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना ही पड़ेगा, फर्म को देना ही पड़ेगा अगर ये चार्ज माना गया है, साफ साफ लिखा है तो ये तीन कंडीशंस हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके इसे अच्छे से क्लियर करूंगा और आप क्वेश्चन देखना। आइए एक न्यूमेरिकल की सहायता से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक को हम अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इसमें मैंने 5 केस बताए हैं। पहला केस है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड में नहीं बताया, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 20,000 रुपीज, तो यहां पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ये जो 20,000 रुपए का प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए मान लो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये आपका प्रॉफिट दे रखा है बाय प्रॉफिट 20,000 और पार्टनरशिप डीड यहां अलाउ नहीं कर रही है, साइलेंट है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 20,000 का प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ए में टू बी में, ये जो प्रॉफिट है इनकी इस रेशो में 2:3 में 20,000, तो 2:3 डिवाइड बाय 5 करेंगे, ये ऐसे बढ़ जाएगा। दैट्स इट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें नहीं दिया जाएगा। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 6% देना आपको, 6% पर एनम, एंड द लॉस, इस बार लॉस, लेकिन लॉस आ गया, लॉस है फर्म का 15,000 रुपए, तो इस बार पार्टनरशिप डीड कह रही है, ये हम मान रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, और इस बार लॉस के बारे में कहा है लॉस, और मैं आपको बताया था कि अगर लॉस होता है तो ये क्योंकि एप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज दे करेंगे, लॉस में ये नहीं दिया जाएगा। और क्योंकि प्रॉफिट यहां आता है तो लॉस यहां आएगा बाय लॉस, ये लॉस कितना है आपका 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए का आपका लॉस है और ये लॉस पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। ये इधर जो पार्टनर में जो आएगा लॉस वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए और बी। अब इस लॉस को हम इनकी 2:3 रेशो में बांट देंगे, 5 6 3 9, ये लॉस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 15,000 रुपीज जो भी आएगा वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि यह लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 6% था वो नहीं दिया जाएगा। थर्ड केस पढ़ रहे हैं हम, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, अगर पार्टनरशिप डीड में हमें कह रहा है 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, तो और प्रॉफिट है फर्म का 21,000 और ये कितना है 6% बता रहा है, तो इस थर्ड केस में हम क्या करेंगे, आपका प्रॉफिट दे रखा है प्रॉफिट 21,000 और आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो 21,000 का प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितनी आएगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं हम दोनों पार्टनर्स की, ए की 6% के हिसाब से ये 2 लाख रुपए पे 6 दूनी 12,000 और बी की 6% 1 लाख रुपए के हिसाब से, ए बी कह लो या एक्स वाई मान लेंगे आप, एक्स और वाई, तो ये कितनी होगी वाई की 6,000 1 लाख रुपीज पे, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है और इस बार प्रॉफिट भी 21,000 रुपए, तो इसका मतलब हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बांट देंगे, तो यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी या एक्स और वाई, जो भी हमने माना, एक्स वाई माना है तो एक्स वाई मान ले लेंगे, ये एक्स का हो गया 12,000 और ये वाई का हो गया 6,000, तो टोटल हो गया ये 18,000 और ये 21,000 प्रॉफिट है, इसमें से हम इसको दे सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ 21,000 रुपए 21,000 आ गया
इसमें से 18 जाएंगे, 3000 का प्रॉफिट बढ़ता है उसके बाद, और ये प्रॉफिट पार्टनर्स में उनकी रेशो में बढ़ जाएगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, ए में और बी में, उनकी कैपिटल रेशो में 2:3 में। 2 और 3 5, 1200 और 1800 ऐसे होगा। हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अप्रोप्रिएशन है ये, और 21,000 फर्म के पास प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स का है वो 18,000 रुपया है। तो 21,000 में से हम 18,000 बांटने के बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स के अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। और केस 4 की बात करते हैं, ये पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैरी 6% है, प्रॉफिट भी है, लेकिन इस बार प्रॉफिट कम है 15,000 रुपए, 15,000 प्रॉफिट है। तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब ये जो मैंने आपको केस बताया था कि अगर प्रॉफिट फर्म का ज्यादा नहीं है तो हम उतना ही बांटेंगे जितना अवेलेबल ऑफ प्रॉफिट है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपका बाय प्रॉफिट दे रखा है 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज। और यहां कह रहा है पार्टनरशिप डिड कैरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% है, तो हमने कैलकुलेट करा है 12,000 और 6,000 आया। इट मींस ये टोटल बैठता है 18,000, लेकिन फर्म के पास 18,000 नहीं है, क्योंकि अप्रोप्रिएशन है। तो जितना फर्म के पास प्रॉफिट है 15,000, तो 15,000 ही बटेगा, 18 फर्म दे ही नहीं सकती। तो ये जो 18,000 है ये तो बढ़ नहीं सकता, तो 15,000 को सब्जेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट इसके हिसाब से बांटेंगे। और आपको अगर ध्यान हो, जो मैंने बताया था कि जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो आएगी, जैसे ए की रेशो और बी की रेशो, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना है और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना है, इसकी अगर रेशो कैलकुलेट करेंगे तो 2:1 आएगी। तो इस रेशो में बटेगा ये प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर बांटेंगे ए और बी में, या इसको एक्स और वाई भी आप ले सकते हैं, एक ही बात है। तो 2:1, यहां भी एक्स और वाई ले सकते हैं 2:1 में, तो इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब 2:1 आ गया ये, तो 15,000 रुपीज ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दैट्स इट। बस आप उतना ही बांट सकते हैं जितना है। ये वाला केस काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला वो केस था कि फर्म के पास प्रॉफिट भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड कर रखा है पार्टनरशिप डीड में, लेकिन जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो जितना है फर्म उतना बांटेगी, बाकी नहीं बांट सकती। और लास्ट केस है, अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करती है पार्टनरशिप डीड, लेकिन यहां चार्ज माना जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और प्रॉफिट है इस बार 2,000 रुपए, 2,000 रुपीज। तो आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ज होता है तो चार्ज में हम क्या करते हैं, चार्ज में हम उस आइटम को देना ही देना होता है। तो इस क्वेश्चन में भी ये केस 6 पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम बना रहे हैं, और यहां आपको प्रॉफिट दे रखा है 2,000 रुपीज, और क्वेश्चन में क्या है, चार्ज। ये ध्यान रखना है, चार्ज का क्वेश्चन है, चार्ज की इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अ चार्ज। अगर चार्ज है तो फिर ये देना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो आप यहाँ पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, आइदर फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस, बेशक फर्म का प्रॉफिट 18,000 रुपए से कम है तब ये देना पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देंगे पार्टनर्स को ए और बी, ये हो गया ए का, या एक्स और वाई भी कह सकते हैं, इसे एक ही बात है, 12,000, और ये हो गया 6,000। तो ये टोटल कितना हो गया, 18,000। ठीक है, अगर इसको यहाँ अमाउंट में दिखाएंगे तो ये 18,000 हो गया। और अब आप क्या करेंगे, जो भी लॉस आएगा वो पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। 18,000 यहां का टोटल ज्यादा आ गया, तो ये 18,000, ये 18,000, 2,000 घटाएंगे तो 16,000 का टोटल लॉस आया, और ये लॉस पार्टनर्स उठाएंगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी को उनकी 2:3 रेशो में बांट देंगे, जो भी आएगा 2:3 रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये लॉस आया है फर्म का। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है और आपको समझ में आया है तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने जैसे ही साथियों में इसको जरूर आप शेयर करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी हम नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।